तादाद में मौजूद बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माओ बहनों, पहली बार इस गांव में हाजिरी हुई है और हाजिरी भी हुई है तो इलेक्शन के टाइम पे आपसे मुलाकात करने के लिए आया। मुझे पता है भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी अव्यवस्था है, लेकिन इसी माहौल में मीडिया के साथी कृपया चुप रहे हैं। आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं जितना स्टेज पर बैठे हुए लोग नहीं बोल रहे। दोस्तों, कसूर आप लोगों का भी नहीं है, जितना भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सारा सिस्टम जाम हो गया है, इसमें कोई जो राय नहीं। पहली बार आपके बीच में आया हूँ, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। जैसा भी माहौल है इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करिए। चौधरी इलियास साहब आपके लोकप्रिय विधायक, उनके साथ आने जावेद साहब, चेयरमैन इरशाद साहब, हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हैं जेलदार साहब, सबका नाम एक एक करके लिया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद थी मैं 2 बजे 2:30 बजे इस सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते पर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। हमारे बुजुर्ग चौधरी इलियास साहब इस नाम से और इस बुजुर्ग इंसान का जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी हिस्ट्री में आया। आपसे तो जिम्मेदारी भरी बातें करना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुराना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मेरी नई दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन देंगे तो मामला उससे कहीं बड़ा है। ये मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये तो 4 सूबों के इलेक्शन है। इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का मतलब बहुत बड़ा है। ये जो मीडिया के साथी आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता रहे तो ठीक है, आप ही खड़े हो जाओगे तो पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि कैमरे चलने दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइव देख रहे होंगे और रात में उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो रैली में तो आ नहीं पाए होंगे, मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पर देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल है, तो इसको बर्दाश्त करिए। मेरे कहा ना, इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार रख
बिगाड़ देता है, गाड़ देता है। अगर आपने खास तौर से पुराना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद हैं। ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा, ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल